नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दित्वा सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुधकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छ। समय सार ग्रंथ की गाथा 126 और 127 नंबर की अपनी चर्चा चल रही है। दोनों ही गाथाओं का पाठ करने के उपरांत इन गाथाओं का सामान्य अर्थ कल अपन ने देखा था और अब टीका पर चर्चा करना है। ज्ञानमय भाव का कर्ता ज्ञानी स्वयं से ही है और अज्ञानमय भाव का कर्ता अज्ञानी है, और ये दोनों ही अपनी अपनी स्वभावगत योग्यता से ही परिणम रहे हैं। इसमें किसी भी पर निमित्त की अपेक्षा नहीं है। इस बात को ही यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। बात सुनने में तो बहुत सरल लगती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, ज्ञानमय भाव का कर्ता ज्ञानी अज्ञानमय भाव का अज्ञानी, इसमें क्या नवीनता है। इसके बाद वाला एक कलश आएगा, उसमें भी कहेंगे सोने से बनने वाले सभी आभूषण स्वर्णमय होते हैं और लोहे के बनने वाले सभी लोहमय होते हैं। तो सुनने में तो बहुत सरल लगती है ये बात, लेकिन जब भीतर जाकर गहराई से विचार करते हैं तो इसकी कुछ विशेषता समझ में आती है। क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय हैं। उसका आशय ये हो गया कि ज्ञानी यदि क्रोध कर रहा है ना, ज्ञानी यदि गृहस्थी के बीच में है, भोग भोग रहा है, तो कहते हैं वो भाव भी उसके ज्ञानमय है ना, ऐसा इंगित हो रहा है इसका अर्थ। और अज्ञानी यदि व्रत आदि का पालन कर रहा है तो उसके वे भाव कैसे हैं, वो अज्ञानमय है। तो ये कितना अजब गजब है ना पूरा मामला, ज्ञानी के भाव ज्ञानमय, अज्ञानी के अज्ञान भाव। तो इसके पीछे क्या हेतु दिया है, क्या तर्क दिया है, उसकी यहाँ पर मूल विवेचना है और उसे ही अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में स्पष्ट किया है। अब इन टीकाओं की एक विशेषता और है कि इन टीकाओं में हमें भेद विज्ञान का एक इशारा, एक एंगल वो भी दिखाई देगा। ये दोनों टीकाएं ऐसी हैं, बहुत अच्छी टीका है। अमृतचंद्राचार्य ने अपनी पूरी टीका का नाम आत्मख्याति रखा, और ये आत्मख्याति शब्द 2-3 जगहों पे ही आया है पूरे समय सार की टीका लिखते हुए। उसमें से एक स्थान ये भी है जहां पर अमृतचंद्राचार्य ने टीका में आत्मख्याति ये शब्द प्रयोग किया है ना। टीका अपन पढ़ते हैं, उससे पहले एक बार दोनों ही गाथाओं का पाठ करें, फिर टीका को यहाँ पर शुरू करेंगे। जम कुण दिभाव मादा कत्ता सोदितस् कम्मस् राणिस् सणाणमो अण्णाणमो अणाणिस् अण्णाणमो भावो अणाणिनो कुणदितेन कम्माणि ळाणमोणाणिस्सदु णकुणदितं मादुकं माणि
देखिए 127 गाथा में यद्यपि स्पष्ट किया है कि यहाँ अज्ञानी कहने और ज्ञानी कहने की क्या विवक्षा है। यदि हम उस रेफरेंस को, संदर्भ को समझ कर रखेंगे तो वह टीका समझने में समस्या नहीं होगी। यहाँ पर ठीक वैसी बात है जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यदि कोई टूथपेस्ट आता है तो उस पर भी लिखा रहता है 99.9 जर्म्स, है ना, इसको किल कर देता है। डिटॉल पर लिखा रहेगा 99.9, है ना। तो एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है ना, ये 99.9 क्यों लिख रहे हैं? जब 99.9 है तो 100 ही लिख दो, तो 100 बताने में क्या प्रॉब्लम जा रही है? हम लोग भी कई बार ऐसा करते हैं, कोई ने हमें इनविटेशन दिया तो हम कहते हैं 99% तो आऊंगा मैं, है ना, 1% हो सकता है ना आऊं। या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, मैं 99% तो मेरे आने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी 1% में कोशिश करूंगा, यदि आ गया तो आ गया। तो ये 1% की गुंजाइश क्यों छोड़ते हैं? और लोक में जब ऐसा कोई कह देता है कि भाई 99.9 जब कहा जा रहा है तो इसका मतलब नहीं ही होगा, अब वो 0.1 की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाई कोई टूथपेस्ट करे और उसके बाद भी उसके अंदर कोई कैविटी वगैरह हो जाए तो वो कोई क्लेम कर दे जाकर कंज्यूमर फोरम में, तो वो कहते हैं भैया ये 99.9 तो मार दिए थे इसने, लेकिन वो 0.1 की जो गुंजाइश थी ना उसके कारण इसको हो गया जर्म्स। ऐसे कोई डिटॉल से नहाए और उसके बाद भी बीमारी हो जाए तो कोई क्या करेगा? इसमें क्लेम करने ना आए, तो वो थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ देते हैं। अब 99.9 चला गया ना तो हमारे लिए वो 100% ही है। तो द्रव्यानुयोग की शैली ऐसी होती है कि 99.9 चला गया तो हमारे लिए तो वो 100% है। लेकिन अब फिर भी कोई क्लेम करने आ जाए कि क्या बात कर रहे हो आप, अभी सम्यक दृष्टि 96,000 शादियां कर रहा है, इतने सब भोग भोग रहा है, ये क्या है? तो फिर कर्णानुयोग कहता है वो 0.1 वाली बात है। तो कर्णानुयोग नीचे से आगे बता देगा। कर्णानुयोग के पास है बहुत गहराई से ये बताने की उनके पास विवेचनाएं हैं, और वो एक एक आवली में भी यदि होने वाला कोई विकार है तो उस विकार के बारे में भी कर्णानुयोग बताता है। द्रव्यानुयोग में आपको ये श्रेणी वेणी चढ़ने का कोई सिस्टम नहीं मिलेगा। द्रव्यानुयोग तो 7वें गुण स्थान से लेकर 10वें 11वें 12वें तक के सब गुण स्थानों के लिए सीधे कह देगा परम समाधि में स्थित। बस वो 4-5 गुण स्थानों के लिए द्रव्यानुयोग के लिए एक शब्द है। द्रव्यानुयोग के पास पहले 3 गुण स्थानों के लिए एक शब्द है अज्ञानी, और चौथे से लेकर ऊपर के सब गुण स्थानियों के लिए एक शब्द है ज्ञानी। तो ये द्रव्यानुयोग तो वो 99.9 को 100 मानता है, लेकिन कर्णानुयोग एक एक समयवर्ती विकार को भी अलग से इंगित करता है। जैसे दूसरे गुण स्थान है सासाधन सम्यक, 6 आवली का काल है उसका। अभी 6 आवली क्या होता है? हमने ऐसे पलकें झपकी ना तो इसमें असंख्यात आवली निकल गई। अब सोचो असंख्यात आवली एक बार पलक झपने में निकल जाए तो 6 आवली कितनी होती होंगी? असंख्यात को आप डिवाइड करो है ना, तो कितना सा अंश रह जाएगा? 6 आवली। अब वो 6 आवली का काल एक समय से तो बहुत ज्यादा है, एक समय तो और भी बहुत कम होता है, लेकिन सोचो कि पलक झपकने का काल जो कि 1 सेकंड से भी कम है, नैनो सेकंड होगा, और उतने से काल में भी आपने असंख्यात डिवीजन कर दिए, तब जाकर क्या बन के आया? एक आवली का काल, है ना। असंख्यात भाग करो एक बार पलक झपने के काल में, और ऐसी 6 आवली निकालो तो 6 आवली के लिए वो विकार आया। कौन सा विकार? कि अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय आ गया वहां पर उतने से देर के लिए। तो उस काल को कौन बताएगा? कर्णानुयोग बताएगा, द्रव्यानुयोग नहीं बताएगा। जैसे कोई ऊपर छत पर से कूद जाए तो मोटे मोटे क्या कहोगे भैया? छत पे से कूदने का काल और नीचे गिरने का काल, लेकिन वो बीच में रहने का काल भी तो बताओ। जितनी देर वो बीच में था उतनी देर उसकी हड्डी नहीं टूटी थी, है ना। लेकिन आप मोटे मोटे तौर पे क्या कहोगे? छत से गिर गया तो लग गई। तो छत से गिरने से लगा नहीं है, छत से गिरा तब भी सुरक्षित था, जितनी देर हवा में था तब भी सही था, लेकिन जब वो जमीन पर पड़ा तब लगी है उसको, छत से गिरने से थोड़ी लगी है। तो ये द्रव्यानुयोग नहीं बताएगा। द्रव्यानुयोग तो सीधे कहेगा भैया अपने स्वभाव की विस्मृति हुई और वो अज्ञानी हो गया। लेकिन वो स्वभाव की विस्मृति के बीच में यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया, है ना, यदि वहां पर अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय आया, तो ये सब कौन बताने का काम करेगा? कर्णानुयोग। ऐसे ही अनंत संसार मतलब क्या है?
अनंत संसार मतलब होता है सीधा दर्शन मोह और अनंतानुबंधी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। और यही जिनवाणी में कथन शैली भी ऐसी ही है। जिनवाणी में तत्वोपदेश है। दो तरह की चीजें हैं जिनवाणी में, या तो वैराग्योपदेश है या तत्वोपदेश है। लेकिन वैराग्य उपदेश बिना तत्वोपदेश के निरर्थक है, कोई औचित्य नहीं है उसका, कोरी प्रेरणाओं का कोई मतलब नहीं है यदि तत्वोपदेश ना हो। इसलिए आप जिनवाणी की शैली भी देखोगे कि सबसे मूल प्रेरणा यदि दी जाएगी तो कहेंगे सम्यक दर्शन करो, आपा पर का भेद ज्ञान करो, समझ में आए, यही करो। और जो ये नहीं करता और 99% इसी में झोंक दे, मंदिर जाओ, है ना, व्रत करो, पूजा करो, आरती करो, ये शैली सही नहीं है, समझ में आया ना। हमने आपको बोलते चले, हमने संसार की दुर्लभता बता दी, मनुष्य पर्याय की सुलभता बता दी, लेकिन तुम्हें करना क्या है ये दुर्लभता जान के और सुलभता जान के? आंखों में से आंसू आ गए पंच परावर्तन की कथा सुनकर, है ना, और बता दिया कितनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, तो हमें थोड़ा गर्व भी आ गया, हाँ भाई हम मनुष्य बन गए बड़ी मुश्किल से। तो गर्व करके क्या करोगे? अब प्राप्त पर्याय में तो तन में हो जाओगे, हम मनुष्य हो गए, हम मनुष्य हो गए। तो मनुष्य हो गए तो क्या बड़ी बात हो गई, अनंतों बार हो चुके हो पहले मनुष्य। लेकिन इस पर्याय की दुर्लभता बताने के बाद यदि आपके भीतर भेद विज्ञान की के प्रति अंदर से कोई उत्प्रेरणा पैदा नहीं हुई तो वो बीच के जितनी भी प्रेरणाएं थी, वैराग्य का उपदेश था, उनकी कोई मतलब नहीं है। आप देख लो 6 ढाला में भी देखो, है ना, वहां पर आप देखना 99% तो तत्वोपदेश मिलेगा, 1-8% प्रेरणा मिलेगी। जैसे वो लिखा है ना, ई भव क्या कहते हैं, जैसे नहीं कई जगह जैसे हर ढाल जब खत्म होती है ना तो वहां पर कुछ ना कुछ एक उपदेश दे दिया है, जो उपदेश बहुत कार्यकारी नहीं है तब तक यदि तत्वोपदेश ना हो। जैसे कह दिया ना कि जो लो न रोग जरा गहे तो लो झटती निज हित करो। अब निज हित कैसे करो? आपने इंजेक्शन लगवा लिया प्रेरणा का, हाँ मुझे निज हित करना है, मुझे निज हित करना है, तो निज हित कैसे होगा? निज हित करने के लिए तत्वोपदेश चाहिए। उसमें भी एक श्लोक आता है, जिनवाणी मतलब क्या है, रत्नकर्ण शावकाचार्य में श्लोक है, 8वें नंबर का श्लोक होगा, उसमें एक बहुत अच्छा शब्द आया है। कहाँ है रत्नकर्ण? ये है ना, देखो बहुत इसमें जिनवाणी के विशेषण दिए हैं। जिनवाणी मतलब क्या, शास्त्र मतलब क्या, तो शास्त्र के स्वरूप बताते हुए समंत भद्राचार्य कहते हैं। समंत भद्राचार्य का एक एक विशेषण अद्भुत होता है, मतलब उसको कोई काट नहीं सकता, ऐसे विशेषणों का प्रयोग करते हैं वो। 8वां या 9वें नंबर का श्लोक है, देखो आप तो पज्ञम अनुल्लंघ्य, जो आप्त के द्वारा कहा गया हो, पहला विशेषण। दूसरा अनुल्लंघ्य, जिसका उल्लंघन ना किया जाए। फिर अनुल्लंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम, जो अदृष्टि, मिथ्या दृष्टि, कुदृष्टि है ना, उनके विरोध को भी, विरोध से जो उल्लंघित ना हो जाए। फिर उसके बाद देखो, या फिर सर्वज्ञ भगवान ने जिसे प्रत्यक्ष देखा है, जिसको प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके, ठीक है ना, और जो इष्ट हो, हमारे लिए परम इष्ट क्या है, जो परम इष्ट है उसको बताने वाला हो। फिर अगला जो एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषण है वो है तत्वोपदेश। तत्वोपदेश कृत सार्वम, जिसमें तत्वोपदेश हो और सार्वम यानी जो सबके लिए हो, कुत्ता बिल्ली गधे घोड़े मनुष्य, अमेरिका इंग्लैंड त्रियंच, है ना, मध्य भारत के मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, जितने भी जो तुम्हें लगते हैं उन सब के लिए जो हो वो कहलाता है सार्वम। और शास्त्रम कापथ घट्टनम, वो शास्त्र है। और सबसे आखिरी विशेषण दिया कापथ, यानी मिथ्या मार्ग का घट्टनम, खंडित करने वाला है। और मिथ्या मार्ग यानी क्या होता है, श्लोक पढ़ू पूरा। आप तो पज्ञम मनोलंघ्यम दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। शास्त्र वो है जो कापथ घट्टनम यानी कुपथ का घट्टन, खत्म करने वाला हो, नाश करने वाला हो। तो इस पूरे विश्व में हमारे लिए कुपथ क्या है, विचार करो, क्या है कुपथ? ये किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसी रास्ते पे अपन आ गए, है ना, और फंस गए।
तो फिर अपन क्या कहने लगे, कापत ले लिया। अच्छा आप आए उसी से। हाँ, वो पूरे भोपाल में यही हाल है। तो वो कापत नहीं है। और फिर किसी को लगने लगे कि हमने तो भैया वो ट्रैफिक वाला रूट ना लेकर खाली रूट ले लिया, तो वो सुपथ है। ऐसा नहीं है। कुपथ और सुपथ की एक ही परिभाषा है। कुपथ यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो कुपथ है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सुपथ है। तो जो कापथ का घट्टन करने वाला हो, उसे नाश करने वाला हो, तो वो यानी क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को बताने वाला हो। और ये कैसे संभव हो सकता है? तत्वोपदेश के जरिए। तो इसलिए तत्वोपदेश होना चाहिए 99% और 1% होना चाहिए बाकी प्रेरणा। और कोई 99% तो प्रेरणा कर दे कि तुम्हारा भाव बेकार जा रहा है, तुम घर गृहस्थी में पड़े हुए हो, दुकानदारी धंधा करते रहते हो, तुम लोग ये छोड़ो वो छोड़ो। इसी और ये शैली सुनने में आसान भी लगती है, तो इसलिए हमें मजा भी आता है। तो सुनते सब ये हैं, लेकिन करना वरना कुछ नहीं है फिर। लेकिन निर्णयात्मक काम यदि किसी के माध्यम से होता है तो वो होता है तत्वोपदेश से। क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान ये निर्दोष लक्षण है मोक्ष मार्ग का, भेद विज्ञान का। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक यदि कोई है तो वो तत्वोपदेश है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि जिनवाणी में सारा तत्वोपदेश मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए है। और फिर मैं बहुत पहले एक बात बोला करता था, उसके पीछे मेरे को कोई प्रमाण नहीं मिलता था, प्रमाण ऐसा याद नहीं आता था। मैं बोलता था कि आप सम्यक दर्शन का काम करो, बाकी काम सम्यक दर्शन आपके लिए कर लेगा, आपको फिर कुछ नहीं करना है। आप अपना रास्ता सम्यक दर्शन तक पहुंचाओ, आगे का रास्ता सम्यक दर्शन खुद बना लेगा। तो इसके लिए मेरे पास प्रमाण नहीं था, लेकिन मैं बोलता था। फिर बाद में पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाला प्रकरण गंभीरता से देखा तो उसमें ये बात आई, और वहां पर बारंबार टोडरमल जी ने एक ही बात किया। सम्यक दर्शन का प्रयास करने का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन का प्रयास यानी सम्यक दर्शन तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि तत्व निर्णय तुम्हारा कर्तव्य है। क्योंकि सम्यक दर्शन तो वो अपनी पर्यायगत योग्यता से होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पूर्व की जो अनवरत श्रृंखला जो है, जिसे पुरुषार्थ कहा जाता है, वो श्रृंखला कौन सी होना चाहिए? तत्व निर्णय। और तत्व निर्णय कैसे होगा? जब तत्व विचार होगा। और तत्व विचार कैसे होगा? जब तत्व अभ्यास होगा। इसलिए अपन ने वो 2-3 दिन पहले एक बात बोली थी कि यदि आप तत्व के अन्वेषण में, तत्व अभ्यास में यदि ईमानदार हो, तो फिर आपके तत्व विचार में ईमानदारी रहेगी। तत्व विचार में ईमानदारी है तो तत्व निर्णय ईमानदार होगा, और तत्व निर्णय ईमानदार होगा, सही होगा, तो फिर तत्वानुभूति सही होगी। और जब उसके पहले की प्रक्रियाओं में बेईमानी है, उसके पहले की प्रक्रियाओं में प्रमाद है, आलस है ना, ऐसी द्वंद्व है, दोहरी मानसिकता है, तो फिर तत्वानुभूति भी काल्पनिक होगी। पूरी दुनिया के दर्शन अपने आप को ये कहते हैं कि हम धर्म की शरण में आए तो हमें अनुभूति हो गई, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि वो अनुभूति क्या है। उन्होंने तो एक जो भी कल्पना हुई है, उन्हें थोड़ा सा फील गुड होने लगा तो उस पूरी फील गुड फैक्टर को ही वो कहने लगते हैं कि हमें तो आनंद मिला, धर्म के अवलंबन से आनंद मिला। लेकिन उन्हें किस बात का आनंद मिला है? कहीं विषय कसाय का तो नहीं मिला, कहीं साता वेदनीय का आनंद तो नहीं मिला। ये बात का निर्णय कौन करेगा? ये तो जिनवाणी के माध्यम से जब तत्वोपदेश आपको मिला हुआ हो तभी ये काम सिद्ध हो सकता है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो 99.9% का मतलब क्या हुआ कि जिनवाणी ये कह देता कि हमारे लिए यदि आपने दर्शन मोह और अनंतानुबंधी का अभाव कर दिया है तो हमारे लिए तो काम हो गया है। अब हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सम्यक दृष्टि को कोई क्या बताए? जो कुछ बताना है वो सम्यक दर्शन के लिए तो बताना है। सम्यक दृष्टि को नहीं मालूम कि उसके जीवन में दुख क्यों है। वो जानता है कि मेरे जीवन में असंयम है, इस कारण दुख है, और वो उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील है। सम्यक दृष्टि मतलब वो जिसके जीवन में संयम तो ना हो, अविरत सम्यक दृष्टि। खास तौर पे अविरत सम्यक दृष्टि मतलब वो जिसके जीवन में संयम तो नहीं है, लेकिन संयम का अनादर नहीं है। अब उस संयम नहीं आ पा रहा है जीवन में, ये बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संयम पालन नहीं करना चाहता हो। कृष्ण और बलराम, पूरी द्वारका में आग लग गई, उन्हें ये थोड़ी मालूम था कि संयम धारण नहीं करना चाहिए, संयम के प्रति उपेक्षा थी, अनादर था, ऐसा थोड़ी था। पूरे नगर से कह रहे हैं जिसको आर्य का होना है आर्य का हो जाओ, जिसको मुनि पद धारण करना है मुनि पद धारण कर लो, है ना, जिसके जीवन में वैराग्य हो
जिसको जिस रूप परिवर्तन करना हो, शराब जो भी है, लक छुल्लक होना हो, जहां जो करना हो, नगर छोड़कर निकल जाओ बस यहां से। लेकिन फिर भी सोचो, इतना सब उस नगर का राजा बोल रहा है कि नगर छोड़ दो। लेकिन आसान नहीं है अपने मोह से बाहर निकल पाना। लोगों को फिर भी उस नगर का राग था, अपने घरों का राग था, भगवान की वाणी में आ गया, वहां का राजा बोल रहा है कि चले जाओ। लेकिन तब भी उस काल में भी लोगों ने वैराग्य धारण नहीं किया। तो ये अद्भुत है कि नहीं मोह की महिमा। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो साफ मालूम था पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को खत्म किया जा रहा था, और ऐसे ही भारत में भी हो रहा था। लेकिन तब भी अनेक लोग ऐसे थे कि मौत की कीमत पर भी वहीं रहे। क्यों? क्योंकि अपने घर को छोड़ पाना आसान काम नहीं हो पाता, क्योंकि हम अकेले घर से थोड़ी बंधे हुए हैं, मोह से बंधे हुए हैं। और जिसका जितना मोह सघन होगा वो अपने उस दायरे में से बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाएगा। इसलिए मोह के संयोगों में रहते हुए अपने उस मोह परिणाम की निरंतर भर्त्सना करते रहना चाहिए। नहीं तो सामने साक्षात मौत खड़ी हो ना, तब भी जीव के हृदय में वैराग्य पैदा ना हो। और ये कैसे संभव हो सकता है? मोह की भर्त्सना करने की लायकात हम में कब आएगी? जब हम मोह को समझेंगे, आश्रव को समझेंगे। आश्रव को समझने का मतलब क्या है? आश्रव अशुचि है, आश्रव दुख का कारण है, आश्रव विपरीत है। यही था ना 72वें नंबर की गाथा में, राधूण आस्वाणम अशुचित्तम दुख कारणम, क्या है ना, ऐसे ना, विवरीय भावम चा दुखस्य कारणम तीय तदो नियतिम कुणदि जीवो। ये दुख का कारण है। ऐसे ही मोह के प्रति, इच्छाओं के प्रति, अपने राग भाव के प्रति ऐसी भर्त्सना है कि नहीं? ये सम्यक दृष्टि के अंदर रहती है। सम्यक दृष्टि के चित्त में तीन कसाय चौकड़ी के उदय में राग तो वर्त रहा है, लेकिन वो वर्तने वाले राग का कर्ता नहीं बनता है, और मिथ्या दृष्टि राग का कर्ता बनता है। अब जो राग का कर्ता बनता है वो अज्ञान भाव है, और जो राग की विद्यमानता के बीच में भी राग का कर्ता नहीं बनता, राग का मात्र ज्ञाता रहता है, वो ज्ञान भाव है। एक और बात इस संदर्भ में, अब ये सब अपन समझ लेंगे तो टीका आसान लगेगी, कि चारित्र दो प्रकार का होता है। अभी समय सार में आगे आएगा, आश्रव अधिकार में ये चर्चा आएगी। दो तरह का चारित्र है, एक आश्रद्धा रूप चारित्र है और एक अस्थिरता रूप चारित्र है। इसे सरल भाषा में ऐसा कहते हैं कि यदि आप किसी गंतव्य की तरफ रास्ते में निकले हो तो आप उस गंतव्य पर नहीं पहुंचने के दो कारण हो सकते हैं। आप भोपाल से निकले इंदौर जाने के लिए, तो आपके दो कारण हो सकते हैं। इंदौर आपने यहाँ से 2 बजे गाड़ी निकाली और आपको 6 बजे वहां पहुंचना था, लेकिन रात के 9 बज गए तो भी नहीं पहुंचे। तो क्या क्या कारण होंगे? या तो अटक गए या भटक गए। दो ही तो कारण हो सकते हैं ना। या तो भटक गए होगे या फिर अटक गए होगे। लेकिन कमाल की बात है, भटकने वाले आदमी की गारंटी नहीं है कि वो अगले दिन 9 बजे भी पहुंच जाए। समझ में आया? अटकने वाले की है कि भाई 1 घंटा और लग जाए, हो सकता है 2 घंटा लग जाए, लेकिन आ सकता है। अटकने वाला आ ही जाएगा। चाय पानी पीने लगा होगा, किसान आंदोलन में फंस गया होगा, कुछ भी हो सकता है, अटका है वो, लेकिन उसे रास्ते का ज्ञान है। वो आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, उन्मुख है, सही गंतव्य की तरफ उन्मुख है, तो वो पहुंच जाएगा। लेकिन जो भटक गया है वो तो सागर रोड पे निकल गया, विदिशा रोड पे निकल गया, तो वो लोग कितने किलोमीटर और चलेगा तो वो इंदौर पहुंच जाएगा? नहीं है ना संभावना। ऐसे ही होता है। अश्रद्धा रूप चारित्र मतलब भटकना, और अस्थिरता रूप चारित्र मतलब अटकना। सम्यक दृष्टि के जीवन में अश्रद्धा रूप चारित्र नहीं है, मिथ्या दृष्टि के जीवन में है अश्रद्धा रूप। लेकिन सम्यक दृष्टि के जीवन में है तो अटकाव है, और उस अटकाव को बोलते हैं अस्थिरता, अश्रद्धा नहीं। समझ में आया ना? स्थिर नहीं हो पा रहा, सही बात पता तो है लेकिन वहां पर वो टिक नहीं पा रहा है। तो अब बस लोक में जैसे हमारे लिए भटकना एक बड़ी खतरनाक स्थिति का परिचायक है, लेकिन अटकना ठीक है भाई, कोई भी कारण हो सकते हैं, 2500 कारण हो सकते हैं अटकने के। ऐसे ही अब वो अटका हुआ है, तो अब आप क्या मान के चलोगे? एक बारात निकली कहीं से आने के लिए, उसको पहुंचना था 12 बजे, नहीं आ पाई, 1 बज गए, 2 बज गए, तो वे हम ऐसा थोड़ी कि पंडाल उजाड़ देंगे। ठीक है, 2 घंटा बाद जाएगी, आ तो जाएगी ना, लेकिन पता चला भैया वे तो पता नहीं कहाँ के रास्ते पे निकल गए हैं, है ना, उन्हें तो रास्ता ही नहीं मिल रहा। आजकल तो गूगल मैप वगैरह सब आ गए। पुराने जमाने में यदि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए
तो पता ही नहीं चले कि कहीं का कहीं निकल जाए व्यक्ति। तो अब आप क्या करोगे? हाँ, तो अब कोई उनकी गारंटी नहीं है ना, कहीं से सूचना मिल गई, उनको तो रास्ता नहीं मिल रहा, वो तो इतने बजे निकले थे, इतने बजे तक तो पहुंच ही जाना चाहिए था, 2-4-6 घंटे याद करेंगे, फिर हमें लगा कि भैया अब तो ने भटक ही गए, तब हो सकता है कि हम पंडाल हटा दें, अपने जो नियत निर्धारित कार्यक्रम है उनको बदल दें। तो ऐसा भटकाव जो है वो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। अटकाव के लिए द्रव्यानुयोग गिनता नहीं है, अटकाव को गिनता है करणानुयोग, कि आपके व्यंजन संक्रांति हो गई, अर्थ संक्रांति हो गई, योग संक्रांति हो गई, इस कारण से आपके श्रेणी चढ़ने के काल में यदि कुछ डिफरेंस आ गया, कोई परेशानी नहीं है। कोई 6वें 7वें गुण स्थान में है तो किसी का 6वें 7वें गुण स्थान का काल हो सकता है अंतर मुहूर्त मात्र हो, और कोई कई वर्षों तक रह जाए, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? द्रव्यानुयोग के लिए कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, रह जाओ। द्रव्यानुयोग प्रत्येक ज्ञानी के लिए यही कहेगा कि तुम सब मोक्ष में स्थित होने ही वाले हो, तुम्हें 33 सागर लग जाएं, 66 सागर लग जाएं, 4, 6, 8 भाव लग जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असंख्यात अनंत समझ लो संसार के सामने वो क्या कहते हैं, अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल कितना है? चुल्लू भर है। हालांकि अर्ध पुद्गल परावर्तन में भी असंख्यातों शायद सागर हो जाते हैं, है ना, इतना काल उसमें हो जाता है, लेकिन फिर भी वो द्रव्यानुयोग के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। दूसरे अनुयोगों को जिम्मा दे रखा है, प्रथमानुयोग उसकी कहानियां लिख देंगे, करणानुयोग उसका काल बता देंगे, लेकिन द्रव्यानुयोग तो कहेगा तुम ज्ञानी हो, मोक्ष मार्गी हो, और वो मोक्ष मार्गी होने की शर्त ये है कि तुम अपने 3 जो सांसारिक भाव थे, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, ये ज्ञानी उन तीनों का कर्ता नहीं बनता है और अज्ञानी उन तीनों का कर्ता बनता है। बस ये है मूल तत्वोपदेश, भेद विज्ञान का यही एकमात्र सूत्र है। इस सूत्र की चर्चा या इसी बात को यहाँ पर विस्तार से टीका में बताएंगे। तो अब अपन यहाँ टीका पढ़ते हैं। दोनों गाथा पढ़ ली ना अपन ने, उसका अनुवाद पढ़ लिया? अनुवाद नहीं पढ़ा था, एक बार अनुवाद और पढ़ लेते हैं। जो भाव आत्म करे वह उस कर्म का करता बने, ज्ञानियों के ज्ञानमय अज्ञानी के अज्ञानमय, अज्ञानमय है भाव इससे अज्ञ करता कर्म का, बस ज्ञानमय है इसलिए ना वेद्य करता कर्म का। देखो अब टीका पढ़ते हैं। इस प्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिणाम स्वभाव वाला है। अब इस गाथा की टीका की शुरुआत इस प्रकार से क्यों करना पड़ी? एवं अयम आत्मा, क्योंकि पिछली 5 गाथाओं में परिणमन शक्ति को स्वभावभूत कहा, वो अपनी योग्यता से स्वयं से हो रही है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा क्या है? स्वयमेव परिणाम स्वभाव वाला है। ये जो परिणाम शब्द है ना, इसका मतलब लेना है परिणमन, क्योंकि परिणाम शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक होता है ना भैया अच्छे परिणाम करो, खोटे परिणाम मत करो, तो ये वाला परिणाम अलग है, ये टेम्परेरी भाव है और उदयजन्य है। ये आपसे कहा जाएगा भाई खोटे परिणाम मत करो, तो खोटे परिणाम मत करो मतलब अशुभ भाव मत करो, समझ में आए ना? शुभ परिणाम करो, तो ये वाले परिणाम के लिए अलग प्रयोग होता है। एक रिजल्ट वाला परिणाम होता है ना, जो रिजल्ट आ गया, फल आ गया, तो वो परिणाम का मतलब अलग है। और इस परिणाम का मतलब क्या है? परिणाम स्वभाव वाला है। परिणमन निरंतर स्वतंत्र परिणमन, निर्बाध परिणमन, उसमें कोई बाधा नहीं आती और निरंतर परिणमन हो रहा, इसका नाम है स्वयमेव परिणाम स्वभाव वाला है। तथापि अपने जिस भाव को करता है, अब देखो अन्यत्र भाव शब्द का प्रयोग स्वभाव के अर्थ में भी हो सकता है, लेकिन यहां भाव शब्द का प्रयोग टेम्परेरी परिणामों के अर्थ में है। देखो कई जगह भाव से स्वभाव बताया जाता है और कई जगह भाव से टेम्परेरी परिणाम बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर शाश्वत स्वभाव के लिए परिणाम स्वभाव कहा है। तो अब वो 2 बार शब्दों का रिपीटेशन ना हो ना, तो परिणाम स्वभाव वाला है। और फिर कह रहे हैं तथापि अपने जिस भाव को करता है, मतलब वो टेम्परेरी परिणाम को करता है जो कि उदयजन्य है,
जो भी परिणाम आपको हो रहा है वो क्या है, वो किसी ना किसी कर्मोदय के परिणाम में हो रहा है ना। इसलिए वो कह रहे हैं जिस भाव को करता है उस भाव का ही कर्मत्व को प्राप्त हुए, उस भाव के का ही कर्मत्व को प्राप्त हुए का ही कर्ता वह होता है। अर्थात वह आत्मा का कर्म है और आत्मा उसका करता है। देखो क्या हुआ, जैसे कि आपको भाव क्या हुआ, आपको हुआ क्रोध भाव। तो अभी क्रोध भाव ज्ञानी के अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध तो होगा नहीं, और वो अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान और संजुलन संबंधी क्रोध को यहां गिन नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी उस भाव रूप परिणत होते हुए भी वो अपने परिणाम स्वभाव में तो स्थित है, लेकिन वो उस टेम्परेरी भाव में स्थित नहीं है। समझ में आया? वो किसी तट पर नहीं अटक रहा, बल्कि वो निरंतर एक प्रवाह में शामिल हुआ है। ये युक्ति समझना पड़ेगी, है ना। जैसे कि नदी बह रही है, कहाँ है वो चौक, वो कहाँ गई डस्टर देखो इससे बताते हैं अपन। बहुत दिन से सोच रहा था मैं इसका प्रयोग नहीं होगा देखो ये एक नदी निरंतर बह रही है ना। अभी समझ लेना, ऊपर उदाहरण है और नीचे सिद्धांत है ना। तो अभी ऊपर में मान के चलो यहां पर बना देता हूं, कानपुर है ना, इलाहाबाद है, ऋषिकेश है, ये सब क्या है, कुछ पॉइंट हैं, ये टेम्परेरी भाव हैं। अब यहां पर आप लिख दो कि मति ज्ञान, ठीक है ना, ऐसे ही श्रुति ज्ञान, अवधि, मना परय और केवल ज्ञान, ठीक है। अब कमाल की बात है कि इन दो ज्ञानों में स्थित जो जीव, बल्कि इन तीन ज्ञानों में, इनकी दो तरह की धाराएं हो सकती हैं। या तो खोटी धारा भी हो सकती है, या फिर अच्छी सही धारा भी हो सकती है। अब जो खोटी धारा वाला होगा ना, वो अपने प्रगट मति ज्ञान में अटक जाएगा, वो इस तट को ही अपना स्वरूप मान लेगा। श्रुत ज्ञान वाला जो होगा वो अपने इसी जो भी प्रगट श्रुत ज्ञान उसका है, कुश्रुत, कुमति कुश्रुत की बात चल रही है, वो इसमें अटक जाएगा। कुअवधि वाला है, जो भी उसके अवधि ज्ञान होगा वो उस धारा में अटक जाएगा। लेकिन आप जरा एक बार इस नदी का विचार तो करो, वो यहाँ पर कचरा आ गया, यहाँ पर थोड़ी निर्मलता है और यहाँ पर और ज्यादा एकदम स्वच्छता है, लेकिन नदी को इस बात से क्या फर्क पड़ता है? नदी का स्वभाव क्या है? अब देखो कमाल की बात है कि नदी का स्वभाव प्रवाह मानता है और जीव का स्वभाव परिणमन स्वभाव होता है। लेकिन इस नदी में विकार तब आएगा जब कानपुर के तट की गंदगी और प्रवाह दोनों साथ में मिले। ऐसे ही ये जीव का जो प्रवाहमान परिणमन हो रहा है, इसमें विकार तब आएगा जब वैभाविक शक्ति हो और परिणमन शक्ति दोनों साथ में हो। और विभाव शक्ति कहते ही उसे हैं जो किसी के अवलंबन से होती हो। तो किसका अवलंबन हुआ? इस निरंतर बरतने वाले प्रवाह को किसका अवलंबन हुआ? तो कहते हैं कि वो अपने प्रवाह को भूल गई और वो कहां चली गई? इस मति ज्ञान की पर्याय में। अभी हम मति ज्ञान मैंने एक प्रतीकात्मक तौर पर लिया है, यहाँ पर सब ले लेना। जिस भाव रूप परिणत का मतलब क्या हुआ? असंख्यात लोक प्रमाण भाव हो सकते हैं, एक आध लोक प्रमाण थोड़ी। यहाँ पर आप क्रोध, मान, माया, लोभ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि के जो 5 इंद्रिय संबंधी विषय हैं, ठीक है ना। और आपको जो जो लगाना है, जो 20 सूत्र बनाने की बात कही थी ना, या 16 सूत्र बनाने की बात कही थी, वो सब जगह। अब उसे जो क्रोध भाव पैदा हुआ, तो वो क्रोध भाव में परिणत होकर वो ज्ञान कहाँ? इस क्रोध को ही मैं मानने लगा, ये ही मैं हूं। तो जिस ज्ञान ने इस क्रोध को मैं पने से स्वीकार किया, इसे ही क्या कह रहे हैं? अज्ञानमय भाव। ये क्या हो गया? अज्ञानमय भाव। और अज्ञानमय भाव का करता अज्ञानी, और ज्ञानी की स्थिति क्या है? वो निरंतर अपने इस प्रवाह में स्थित है। ये जानने में तो आया, लेकिन जानने में आने के काल में वो इसको मैं रूप से स्वीकार नहीं करता, यानी इसके स्वामित्व वो स्वीकार नहीं करता। इसलिए अपने स्वभाव में स्थित होने के कारण वो कहलाता है ज्ञानमय भाव। बस इतनी सी बात है। अब ज्ञानी को ज्ञानमय भाव क्यों है? ज्ञानी के जीवन में है तो राग द्वेष, लेकिन राग द्वेष होने के बावजूद भी ज्ञानी को ज्ञानमय भाव क्यों है? क्योंकि ज्ञान में राग झलक रहा है, तो वो राग को का ज्ञाता ही है।
वो राग का कर्ता नहीं है। और ये जो अज्ञानी है वो ज्ञान में झलकने वाले राग का ज्ञाता ना होकर उसका कर्ता बन जाता है, और उसका कर्ता बनना यही कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है, और ज्ञाता रहना यही कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का निवारण है। अब ऐसे ही सब जगह चलेगा। इसमें ही आप लगा लो औदैहिक, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, कि जीव का मूल स्वभाव क्या है, कि ये परिणमन स्वभाव यानी पारिणामिक भाव, ठीक है ना। तो ये पारिणामिक भाव की धारा बह रही है, और पारिणामिक भाव में बीच बीच में कौन मिल रहा है, औदैहिक, औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक, ये भाव मिले। अब वो जो अब आपका स्वरूप क्या है, अनादि अनंतपना किससे है। औदैहिक भाव एक तट का नाम है, औपसमिक भाव भी तट का नाम है, छायिक भाव भी एक तट है, और छायोपसमिक भी एक तट है। लेकिन आपकी निरंतर सत्ता किसके कारण है, औदैहिक के कारण, औपसमिक के, छायिक के या छायोपसमिक के, पारिणामिक के। और पारिणामिक का मतलब ही होता है परिणाम स्वभाव वाला। मैं तो बस बहता रहना जानता हूं, मैं कहीं रुकना नहीं जानता, और बहते रहने के कारण मेरी चैतन्यता है, क्योंकि मैं किससे बहूंगा, मैं निरंतर बहते हुए किस चीज को नहीं छोड़ूंगा। कुछ चीजें तो आएंगी, कुछ चली जाएंगी, लेकिन एक चीज जिसे मैं नहीं छोड़ूंगा, तो वो नहीं छोड़ने वाली चीज कौन सी है, जानन 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 स्वभाव। कि आपको औदैहिक के काल में भी ज्ञान मिलेगा, आपको औपसमिक के काल में भी ज्ञान मिलेगा, छायिक में भी मिलेगा, छायोपसमिक में भी मिलेगा। तो आप जिस जिस मूल भाव के साथ परिणमन कर रहे हो वो आपका लक्षण है, और जो आते जाते रहने वाले भाव हैं वो तुम्हारा लक्षण नहीं है। तो जो तुम्हारा मूल लक्षण है उसका अवलंबन लिया जा सकता है, जिसका जो तुम्हारा शाश्वत लक्षण नहीं है उसका अवलंबन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब टीका में अपन ये देखते हैं, जो जिस भाव का करता है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उस भाव का ही कर्मत्व को प्राप्त हुए, उस भाव के कर्मत्व को प्राप्त हुए का ही कर्ता वह होता है। मतलब वह आत्मा का कर्म है और आत्मा उसका कर्ता है। अज्ञानी चूंकि अज्ञान भाव का कर्ता बन रहा है, तो इसलिए उसे अज्ञान भाव का कर्ता कहा जाएगा। समझ में आए ना। और उसके अज्ञानमय भाव के कारण उसके जीवन में जो थोड़ी शुभ क्रियाएं भी देखी जा रही हैं, उन शुभ क्रियाओं को भी क्या कहा जाएगा, वो भी अज्ञान ही है। समझ में आया, उन्हें भी अज्ञान का ही लेवल मिलेगा। और ज्ञानी उस अज्ञान भाव का या राग द्वेष का कर्ता नहीं बन रहा, इसलिए उसके जीवन में जो अशुभ भाव है उसका भी, उसे भी क्या कहा जाएगा, ज्ञानमय भाव। ये है कमाल की बात। इसे और समझना है तो देखो, आपको बनारसी दास जी की शैली में बताते हैं। बनारसी दास जी एक श्लोक लिखेंगे आगे, देखो ये वाला श्लोक वैसे हमें लगता है कि निर्जराधिकार का होना चाहिए, लेकिन ये है कर्ता कर्म का। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को भोग बंद फल देतु है। यह अचरज की बात ये नहीं आवही, पूछे को शिष्य गुरु समझावही। अचरज की बात है कि ज्ञानी वही खीर पराठा पूड़ी खाए तो ज्ञानमय भाव, और अज्ञानी यदि वही खीर पूड़ी पराठा खाए तो अज्ञानमय भाव है कि नहीं। ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु है, लेकिन अब ध्यान रखना, भोग से निर्जरा नहीं हो रही, भोग के काल में भी वो जो भाव उसके आ रहा है ना, राग रूप भाव, वो उस राग भाव का कर्ता नहीं बनता है। इसके लिए एक सरल भाषा में कहते हैं कि ज्ञानी कर्म को भोगता नहीं है, भोगतता है, और अज्ञानी कर्म को भोगता है। अब भोगने और भुगतने में अंतर होता है कि नहीं, समझ में आया। कि आपको यदि कोई दवाई चलती हो और रोज आप टाइम पे खाते हो उसे, तो आप क्या कर रहे हो, भोग रहे हो उसे कि भुगत रहे हो रोज बीपी की दवाई खाना पड़ रही है, रोज शुगर की दवाई खाना पड़ रही है, तो क्या है, वो मजे से चटकारे लेके खाते हो, हाँ भाई एक और दवाई ला, और फिर उसके बाद मुंह बंद करके एकदम, जैसे खीर खाने के बाद आदमी की आंखें बंद हो जाती हैं, ऐसे दवाई खाने के बाद भी होती।
हाँ, बस ये सारी चीजें जो लिखी गई है ना, वो इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करके लिखी गई है ना। बस यही यही एक अभी क्या है कि पहले लोग इतना सब पढ़ने की फुर्सत तो होती नहीं थी, तो जो दो चार पढ़ने वाले होते थे वो उनमें से कोई प्रतीकात्मक चीजों को निकाल कर बाहर रख देते थे कि उनके माध्यम से लोग बाग अपने भेद ज्ञान की मुख्य बात को समझ लें, मूल बात को समझ लें। और ये मूल बात यदि समझ में आ गई तो काम हो जाएगा, और यदि ये समझ में नहीं आए तो कितने मंजीरा बजाते रहना, उससे कुछ काम होने वाला नहीं है। तो ये वाली बात कब कह पाओगे आप? ज्ञानवंत को भोग निर्जरा के हेतु हैं। ज्ञानी यदि महल में रह रहा है तो निर्जरा कर रहा है, तो महल में रहने से निर्जरा हो रही है क्या? महल में रहने का जो राग भाव है, उस राग भाव का कर्ता नहीं बनता। कोई ये कह सकता है कि हमें ज्ञानी के जैसा छलिया कोई नहीं दिखता है सबसे छलिया यदि कोई है तो ज्ञानी है। मुंह में कुछ, वचन में कुछ, हृदय में कुछ। हृदय से तो भोगों को मानता है कि ये को भोगने योग्य नहीं है, राग देश के परिणाम को मानता है ये भोगने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी वहीं घुसा हुआ है। तो है कि नहीं ये छलिया समझ में आया? यही तो कर्मोदय के विपाक की विचित्रता है। समझ में आया? जितना कर्म सत्ता में पड़ा हुआ है उसे भोगना तुम्हारी बाध्यता है, पराधीनता है, भोगना ही पड़ेगा। यदि चक्रवर्ती सोचे कि मैं 6 खंड को जीते बगैर मैं दीक्षा धारण कर लूं तो कभी संभव नहीं है। उसके लिए ये बाध्यता है कि तुझे भाई 6 खंड जीतने जाना ही पड़ेगा, और उसके पुण्य के जितने जितने जो भी पारावार है उसको उसे सबको भोगना पड़ेगा, तब जाके उसका काम होगा। हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा पुण्य का उदय आ जाए। पुण्य का उदय मोक्ष मार्ग में बाधक की भूमिका निभा रहा है कि साधक की निभा रहा है, इस बात का विचार करना चाहिए। क्योंकि साधक तो वो है जो पुण्य के परिणाम और पाप के परिणाम दोनों से ही भेद ज्ञान करके आगे के रास्ते पर बढ़ रहा है, मतलब अपने मूल प्रवाह में स्थित है। और मूल प्रवाह का नाम है वो परिणाम स्वभाव वाला। इसलिए जो मूल मुद्दे की बात पहली लाइन में लिख दी, यह आत्मा स्वयमेव परिणाम स्वभाव वाला है, बस उसका काम तो परिणमन करना है, बहना है। अब बहते हुए पानी में कोई चंदन डाल दे या कीचड़ डाल दे तो उसमें पानी क्या करे? वो चंदन और कीचड़ से प्रवाह बाधित नहीं होता, वो तो क्या करेगा? वो तो तब भी बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। अब तुम्हें जो करना है वो करते रहो। ऐसे ही पर्यायगत योग्यता के कारण उसमें कहीं विकार है और कहीं निर्विकारता है, लेकिन वो विकार और निर्विकारता दोनों ही टेम्परेरी भाव हैं। ज्ञानी तो वो है जो उस मूल प्रवाह में स्थित होकर उसके साथ अपना स्वामित्व स्थापित किए हुए है, जो तटों के साथ स्वामित्व स्थापित नहीं किए हुए। ये बात है। इतनी बात समझ में आई है ना? फिर आगे पढ़ते हैं। अभी मूल अच्छी बात जो है, और क्या कहें, जो मूल मुद्दे की जो बात है, खरी बात जो है वो अगली वाली गाथा की टीका में भी आने वाली, वो भी अपन अभी पढ़ने वाले 5 मिनट में, है ना। देखो आगे क्या कहते हैं। वह भाव ज्ञानी को ज्ञानमय ही है, क्योंकि उसे सम्यक प्रकार से क्या है, हमें ज्ञानमय भाव का हमने पैमाना क्या तय किया वो बताते हैं। स्व पर के विवेक से उसे मालूम है स्व क्या है और पर क्या है। ये निरंतर बहने वाला प्रवाह ये स्व है, और वो रास्ते के जो तट पड़ रहे हैं पर्याय वाले, चाहे वो मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान हो, औदैक औपसमिक छायिक छायोपसमिक हो, नरक त्रियंच मनुष्य और देव हो, जितनी जितनी तुम्हें पर्याय लेके आना है वो सब उसके लिए क्या है, वो पर हैं। और इसलिए इसे बोलते हैं स्वापर का विवेक होना। और जिसे स्वापर का विवेक है वो वास्तव में सर्व पर द्रव्य भावों से भिन्न, ये देखो वो आ गई आत्मख्याति। आत्मा की ख्याति उसके क्या हुई है, अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है, इसकी आत्मा की ख्याति है। बाकी तो सब क्या हो गए हैं, उन सब का आत्मा अस्त हो गया है, आत्मा की ख्याति अस्त हो गई है। देखो वो लिखेंगे आगे। और वह भाव अज्ञानी को अज्ञानमय ही है, क्योंकि अज्ञानी जीव क्या कर रहा है, अपने उस मूल परिणाम स्वभाव को, परिणमन स्वभाव को, पारिणामिक भाव को, सहज प्रवाह को, ज्ञानमय भाव को भूल गया है। और कहां चला गया है, ये मति ज्ञान में, ये श्रुति ज्ञान में, ये अवधि ज्ञान में, ये क्रोध में, ये मान में, ये माया में, ये लोभ में, ये देव त्रियंच मनुष्य है, स्त्री में, पुरुष में, जितने जितने लगाना हो सब लगा लो। ये रसना इंद्रिय का स्वाद आया, ये तो रसना इंद्रिय के स्वाद में मगन है, स्पर्शन इंद्रिय में मगन है। अब देख लो 24 घंटे हमारी मग्नता का विचार करो कहाँ कहाँ है।
वही 5 इंद्रिय के विषयों में मग्न होंगे या 4 कषायों में मग्न होंगे, तो बस ऐसे ही अपना पूरा जीवन बीत जाता है। तो अब वो उसकी मग्नता अपने ज्ञान स्वभाव से हटकर पर द्रव्य में गई, तो पर द्रव्य में जाने के कारण वो अज्ञानमय भाव, और ज्ञानी के भी वही स्पर्शन रसना चक्षु आदि इंद्रियों के विषयों का ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो उसके ज्ञान के काल में स्थित कहां पर है? अपने सहज ज्ञानमय प्रवाह में स्थित होने से वो अन्य जितना भी परिणमन है परद्रव्य का उसे पररूप मानता है, और स्व के चैतन्य परिणमन को, ज्ञानात्मक परिणमन को वो स्व मानता है। तो इसलिए इसे स्व पर का विवेक है ज्ञानी को, और अज्ञानी को स्व पर का विभाग क्या हो गया? अस्त हो गया है। देखो लिखते हैं वो, और वह भाव अज्ञानी को तो अज्ञानमय ही है, क्योंकि उसे सम्यक प्रकार से स्व पर का विवेक न होने से भिन्न आत्मा की ख्याति, स्व और पर से भिन्न, वो पर को ही स्व मान लेता है, वो क्रोध को ही स्व मान लेता है, वो द्रव्य कर्म को, भाव कर्म को, नौ कर्म को, इनको ही स्व मान लेता है। तो जब तुमने किसी गलत आदमी के ऊपर गलत आइडेंटिटी चिपका दी तो एक की ख्याति चली गई ना। जैसे कि मेरा एक अस्तित्व है अंकुर नाम का, अभी आप किसी और आदमी के सारे कार्ड बनवा दो, मेरे ही परिचय पत्र जितने भी मेरे बायोडेटा में हैं, तो क्या किया आपने? ये ख्याति खत्म हो गई ना, इसकी ख्याति तो अस्त हो गई और एक दूसरा आदमी जाना जाने लगा। ऐसा होता है, ये जासूस लोग ऐसे ही करते हैं, विदेशों में जाते हैं, वहां की किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी बनाते हैं, उस मूल आदमी को मार डालते हैं, और उसी के नाम पर पूरी इस तरह से ही पूरा रचना की जाती है, पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है कि वहां का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसकी आइडेंटिटी इसके नाम पर चिपकाई जाए। तो वो भारत का जासूस पाकिस्तान में जाकर रहने लगेगा और वो उस आइडेंटिटी पर रहेगा जो पाकिस्तान का मूल व्यक्ति था। तो जब आपने भारत के किसी व्यक्ति को पाकिस्तान की आइडेंटिटी दी तो वहां का जो आदमी था उसकी ख्याति अस्त हो गई ना। तो ऐसे ही जब आपने पर द्रव्य को स्व मान लिया, पर्याय को स्व मान लिया, उदय उपसम क्षय उपसम को स्व मान लिया, तो क्या किया आपने? आपकी अपनी ख्याति अस्त हो गई। और ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं होता है, ज्ञानी को पता है कि पर क्या है और स्व क्या है, इसलिए उसकी आत्म ख्याति प्रकट हुई है। इस कारण से अज्ञानमय भाव का संबंध इस स्व पर के विभाग के अस्त होने से है, और ज्ञान भाव का संबंध स्व पर के विवेक के जागृत होने से है। देखो अभी भावार्थ पढ़ते हैं, अब अगली टीका पढ़ने का समय तो हो गया, इसलिए मैं अलार्म लगा के रखता हूं नहीं तो टाइम का उल्लंघन ना करूं। ज्ञानी को तो स्व पर का भेद ज्ञान हुआ है, इसलिए उसके अपने ज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है, और अज्ञानी को स्व पर का भेद ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए उसके अज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है। तो ये है आत्म ख्याति किसके है। हम सब लोगों को बाकी सब ख्याति तो बहुत चाहिए है ना, लेकिन आत्म ख्याति की किसी को कोई परवाह नहीं है। मैं जब वहां गया था यूके में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पेपर प्रेजेंट करने, तो वहां से जब लौट के आया तो कई साथी मित्र थे मेरे क्लासमेट जयपुर के, तो कहने लगे अब तो तुम भी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गए है ना। तो मैं से मजाक मजाक में बोलते, तो मैंने बोला भैया देखो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होने में क्या बड़ी बात है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ख्याति ये तो औदैहिक भाव का परिणमन है, महानता तो इस बात में कि आत्म ख्याति प्राप्त हो। तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हो जाना तो सबसे सरल काम है, ये तो कर्मोदय का विपाक है, परद्रव्य का परिणमन है, लेकिन आत्म ख्याति प्राप्त होना ये सबसे दुर्लभ काम है। और असली पुरुषार्थ इस बात में है कि आप आत्म ख्याति प्राप्त हो, आपको परद्रव्य से, उदय से, कर्मों से निरपेक्ष आपको अपनी ज्ञानात्मक सत्ता यदि दिख रही है तो ये आत्म ख्याति का परिचायक है, और ऐसी आत्म ख्याति हो उसके लिए ये आत्म ख्याति टीका लिखी गई है, और विशेष चर्चा आगे अपन